आज हम सुनाते हैं कहानी आपको राखी यानी कि रक्षाबंधन हम क्यों मनाते हैं और यह प्रथा कब से चालू हुई। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। बहुत समय पहले की बात है। भगवान श्री कृष्ण की बुआ के एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम था शिशुपाल। वह हमेशा ही अस्वस्थ रहता था और जब भी रोता था गधे के स्वर में ही रोता था। तब उसकी माँ को एक ऋषि मुनि ने यह आशीर्वाद दिया कि यह पुत्र आपका बहुत ही वीर, बलवान और साहसी होगा, लेकिन आपका पुत्र जिस महापुरुष के स्पर्श से ठीक होगा उसी महापुरुष के हाथों इसकी मृत्यु होगी। शिशुपाल की माँ यह सुनकर बड़ा अचंभित हो गई तथा दुखी भी हो गई, लेकिन इस बात का उन्हें संतोष था कि मेरा पुत्र कभी न कभी तो ज़रूर ठीक हो जाएगा। एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण अपनी बुआ से मिलने उनके घर आए तो भगवान ने शिशुपाल को खेलते हुए देखा। तभी उसको गोद में उठा लिया और शिशुपाल बिल्कुल स्वस्थ बच्चा हो गया। तभी भगवान कृष्ण की बुआ ने उनसे हाथ जोड़कर यह विनती की, हे कृष्ण, शिशुपाल की गलतियों को तुम हमेशा क्षमा करोगे और इसे मृत्यु दंड नहीं दोगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ठीक है, मैं इसकी 100 गलतियों को क्षमा करूंगा, परंतु 100 गलतियों के बाद इसको मैं मृत्यु दंड दूंगा। भगवान ऐसा कह के द्वारिका लौट गए। कुछ समय बीतता गया और शिशुपाल एक महाबली, महाशक्तिशाली राजा बन गया। कुछ समय के पश्चात युधिष्ठिर का राज तिलक समारोह था। उसमें बड़े बड़े प्रतापी राजा को आमंत्रण किया गया। वह राजा सब उपस्थित हुए। तभी शिशुपाल ने भगवान श्री कृष्ण का उपहास उड़ाना शुरू कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन शिशुपाल तो किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं था और भगवान का मजाक उड़ाता रहा। इतनी सारी गलतियां हो गईं कि भगवान को मजबूरन उसे टोकना पड़ा, बस शिशुपाल, अब तुम एक गलती और करोगे और तुम मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। लेकिन शिशुपाल तब भी नहीं समझा और भगवान को चेतावनी देने लगा, ए रंग छोड़, तू क्या मुझे मारेगा? जो खुद ही गोपियों के पीछे नृत्य करता है वह मुझे क्या मारेगा? शिशुपाल की 100 गलतियां हो चुकी थीं। भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र चलाया और शिशुपाल का वध कर दिया। लेकिन सुदर्शन चक्र चलाने के बाद भगवान की उंगली में से रक्त बहने लगा। यह द्रौपदी ने देखा तो उनके पास दौड़ी दौड़ी गई और अपने वस्त्र में से कपड़ा फाड़ के उनकी उंगली पे बांध दिया। तब भगवान ने द्रौपदी से कहा, हे द्रौपदी, जैसे आज मेरा रक्त बहते हुए तुमने अपने बेशकीमती वस्त्र को फाड़ के मेरी उंगली पे बांधी है, इसी तरह से जब भी तुम्हें मेरी आवश्यकता होगी मैं तुम्हारी रक्षा करने सदैव तत्पर रहूँगा। तो भगवान ने द्रौपदी को आशीर्वाद दिया। तभी से राखी का त्यौहार मनाया जाता है। सब बहनें अपने भाई को रक्षा सूत्र बांधती हैं, यानी कि राखी बांधती हैं, और भाई बदले में उनकी रक्षा करने का वचन देते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरे वीडियो को लाइक करना। जय श्री कृष्ण।